हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने जो टॉपिक डील किया था वो था माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, ठीक है। और काफ़ी दिन बाद ये टॉपिक नेक्स्ट आना बंद हुआ था। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पोलन ग्रेन, परागकण। हम फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो है चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फूलों में, पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, हम वो चैप्टर स्टार्ट किए थे और हम कंटिन्यू इस टॉपिक पर अब आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन ग्रेन, परागकण। हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ रखा था कि पोलन ग्रेन का निर्माण, परागकण का निर्माण कैसे होता है। अब परागकण बनकर तैयार हो चुका है, हम देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। देखिए, पोलन ग्रेन बनकर के तैयार है तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। कैसे देखा दिख रहा है कि ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, ठीक। पोलन ग्रेन आपको ये दिखाई पड़ रहा है। आप नॉर्मली पोलन ग्रेन देख सकते हैं। एक फूल होता है हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस फ्लावर, जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में अड़हुल का फूल बोलते हैं। आप मॉर्निंग के टाइम में क्या करना, जो वो फ्लावर ब्लूम करता है, आप उस फ्लावर को ऐसे, जब वो यहाँ पर सेंटर में उसका जो स्टिग्मा निकला पड़ेगा रहेगा, ठीक है, तो उसके पिस्टल के टॉप पॉइंट को पीला पीला कुछ पाउडर लगा रहेगा। आप उसका से टच करना तो आपके फिंगर्स पर येलो डस्ट जैसा कुछ आ जाएगा, और जो आएगा तो वो क्या होगा, वही होगा पोलन ग्रेन, परागकण, ठीक है। वही परागकण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, परागकण कैसा दिखता है, हम देखेंगे परागकण आखिर दिखता कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, हम ये चीज देखेंगे। देखिए, ये है परागकण, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है परागकण की। परागकण के स्ट्रक्चर में क्या लिखा है कि परागकण, पोलन ग्रेन, दो वॉल से सराउंडेड होते हैं, दो वॉल से घिरे होते हैं, ठीक है। पहला जो वॉल है वो फर्स्ट वॉल है, इसको हम बोल सकते हैं आउटर लेयर। पहले वॉल को हम लोग कहते हैं एक्साइन, ठीक, और हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य चौर। और इनर वॉल, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अंतरचोर। यहाँ पर हम 1 और 2 से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये पहला और दूसरा, पहला आउटर लेयर है, एक्साइन कहेंगे, दूसरा है इनर लेयर, जिसको इंटाइन कहेंगे। अंतरचोर हिंदी में इसको, और एक्साइन कहते हैं बाह्य चोर, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि आप जैसे ही अंदर जाइएगा तो ये आपको कुछ अंदर में साइटोप्लाज्म मिलेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। एक्चुअल में है क्या, ये एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेट को। मेल गैमेट को, फ्लावर में ये मेल गैमेट है। परागकण क्या है, ये नर युग्मक है, ठीक। कैसा, अगुणित कोशिका है ये, और अगुणित कोशिका के अंदर अगर आप मूव कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि अंदर क्या मिल रहा है, आपको साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव मिल रहे हैं, ठीक। जैसे ही अंदर जा रहे हैं क्या मिल रहा है, और हमें न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, जानते हैं इस बारे में और क्या क्या मिल सकता है, आइए देखिए। परागकण का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा। परागकण का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल इन शेप होते हैं। साइज इन डायमीटर, इसके साइज को हम डायमीटर में मेजर करते हैं, और जब डायमीटर मेजर करेंगे तो ये करीब 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, इसका पहला जो वॉल है वो है एक्साइन, पहला जो वॉल है वो है एक्साइन, और एक्साइन आउटर लेयर है, हार्ड लेयर। पहला जो लेयर होता है वो एक्साइन होता है, हिंदी में इसको आर्चोल कहते हैं, और ये लेयर काफी टफ होता है, हार्ड होता है। और इसका फॉर्मेशन, इस लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो इस लेयर का फॉर्मेशन हुआ है स्पोरोपोलिन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, रासायनिक तत्वों से मिलकर के ये बने हुए हैं, जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। एग्जाम अगर आएगा कि एक्साइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आप क्या बताइएगा, स्पोरोपोलिन। हिंदी में ही इसको स्पोरोपोलिन ही कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए इंटाइन, इंटाइन इनर वॉल है, अंदर आंतरिक, अंतरचोर इसको हिंदी बोलते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो ये लेयर है वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और कंटिन्यूअस लेयर है। अब थोड़ा सा यहाँ वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा वीवीआई पॉइंट हो गया। इसके बारे में क्या बोलता है कि जो इंटाइन है, जो अंतरचोल है, इसको कहा गया है कि कंटिन्यूअस है। मतलब क्या कि ये कंटिन्यूअस नहीं है क्या, यस, ये एक्साइन बाहरी जो परत होती है, बाह्य चोल जो होती है, आउटर लेयर जो होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि एक्साइन में, एक्साइन कंटेन पोर कॉल्ड जर्म पोर, एक्साइन कंटेन करते हैं जर्म
गौर से डायग्राम को, यहाँ तक देखो, यहाँ पे छिद्र बनाया गया है, छिद्र बनाया गया है, छिद्र बनाया गया है। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं जर्म कोड। हिंदी में इसको बोलेंगे जनन छिद्र, ठीक है। तो एंजाइम में जनन छिद्र पाए जाते हैं, जर्म कोड पाए जाते हैं, और एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है स्पोरोपोलिन से। तो जहाँ जहाँ जनन छिद्र होंगे एंजाइम में, वहाँ वहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। क्या बोलोगे? एब्सेंट होता है। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। एंजाइम कंटेन करते हैं जर्म कोर को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जनन छिद्र। और जनन छिद्र जहाँ जहाँ पाए जाएंगे एंजाइम में, वहाँ वहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम का लेयर है वो बना किससे है? स्पोरोपोलिन से। तो जहाँ पर स्पोरोपोलिन, जहाँ पर छिद्र पोर है, वहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, जब ये लेयर में छिद्र पाए जाते हैं, इस वॉल में छिद्र पाए जा रहे हैं, पोर पाया जा रहा है, तो क्या ये लेयर कंटिन्यूअस हुआ? क्या नहीं हुआ ना। इसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। फिर देखिए आप नीचे और आइए, नीचे आइए और फर्क देखिए। इन टाइम के हम क्या बोले? कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक। इसका कंपोजिशन, इन टाइम अंतःचोल कैसे बने हैं? तो ये बने हैं सेलुलोज और पैक्टिन से। सेलुलोज और पैक्टिन के मिलने से इन टाइम का फॉर्मेशन हुआ है, ओके। इसके बाद देखिए VVI पॉइंट, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन परागकण अब जब मैच्योर होते हैं, समझिएगा इस पॉइंट को, जब पोलन ग्रेन परागकण मैच्योर होते हैं तो वो दो सेल में डिवाइड कर जाते हैं। जो यहाँ डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम मैच्योर पोलन ग्रेन डायग्राम नहीं है। मैच्योर पोलन ग्रेन डायग्राम कुछ और होता है, ठीक है। ये देखिए पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब मैच्योर होंगे, जब मैच्योर होंगे तो वो दो सेल में बढ़ जाएंगे। एक सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल कहलाता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, अब ये है क्या? देखते हैं, देखिए जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल क्या है, आपको मैं डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ नॉर्मल सा। अब देखिए इसी में बनाते हैं, इसी में डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये वाला एरिया हो गया जनरेटिव सेल, जनरेटिव, ठीक। देखिएगा ऐसा लग रहा है आपको कि ये दो पार्ट में बट गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये दो पार्ट में बटे नहीं है, ठीक। ये पूरा हिस्सा वेजिटेटिव का ही है और इस पूरे हिस्से में जनरेटिव एक कोने में पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वेजिटेटिव सेल, ऐसा होता है कि वेजिटेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दो भाग में बटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लटिंग करते हैं, मूव करते हैं, तैरते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज, साइज में बड़े होते हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व, इनके पास बहुत अधिक खाद्य पदार्थ होती है, फूड होती है, और किसके लिए होती है मैं एक बात बता दूं, ये दोनों जो सेल है ना, आगे चलकर फंक्शनल कौन है? तो आगे चलकर फंक्शनल है ये जनरेटिव सेल। इसको भी पढ़ना लीजिए, इसको पढ़ना लीजिए। ये हो गया फंक्शनल, ये हो गया फंक्शनल। अब यही जनरेटिव सेल जब सही पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और वो कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन होगा, तो यही जनरेटिव सेल टू सेल में, टू मेल गैमेट में, फिर ये मेल गैमेटोफाइट है। अभी ये जनरेटिव सेल जब सही मतलब अगर सक्सेसफुली पॉलिनेशन होता है, कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन होता है, तो यही जनरेटिव सेल तब जाकर के टू मेल गैमेट में अपने आप को डिवाइड करेंगे। अभी इसके आगे और हिस्सा है, इसके आगे अभी और कहानियां हैं। क्या कहानी है कि जब सक्सेसफुली पॉलिनेशन होता है तो यही जनरेटिव सेल टू मेल गैमेट में, टू मेल गैमेट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। तब तक इसको वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल है। यही आप जाकर के आगे मेल गैमेट में डिवाइड होंगे और यही मेल गैमेट जाकर के फीमेल के
ओवरी और ओवरी से फिर क्या बोलते हैं, ओवेरियन लोक्यूल, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फिर कहाँ मूव करेंगे, सॉरी प्लेसेंटा नहीं, जाकर के ये एक सेल से मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फिर वेजिटेटिव सेल क्या बता रहा है, बिगर इन साइज अबंडेंट फूड प्रिजर्वेटिव। ये फूड किसके लिए है, जनरेटिव सेल के लिए, क्योंकि फंक्शन वही है, आगे चलकर वही टू मेल में डिवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को हिंदी में जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है, जनन कोशिका। ये साइज में छोटे होते हैं एंड फ्लड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो भी मैंने पॉइंट बताया वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी क्या लिखता है कि वेजिटेटिव सेल बड़े होते हैं और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लड करते हैं, तैरते हैं, और यही फंक्शन है। जब इनका सक्सेसफुली कॉम्पैटिबल कोरिलेशन हो जाता है कि ये टू मेल गैमेट में डिवाइड करके एक सेल से जाकर फ्यूज करेंगे, उसमें से वो भी आगे और भी कुछ कहानियां हैं। दो मेल गैमेट में दोनों मेल गैमेट एक सेल पास जाते हैं, मात्र एक मेल गैमेट एक सेल के पास जाएंगे और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस पास जाते हैं, जिसके कारण प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन जैसी घटना देखने को मिलती है, ठीक। तो ये रहा पोलन ग्रेन, मैंने जितना यहाँ पर पढ़ाया। इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, इस टॉपिक को देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी का पोलन ग्रेन टॉपिक को डील कीजिए एनसीईआरटी बुक से, आपको किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टॉपिक और अच्छे से आपके साथ डील करने की। तब तक के लिए धन्यवाद।